मेरे साथ लल्लू मुखिया मौजूद हैं साथ में, और इनसे बातचीत करते हैं। तमाम मुद्दे हैं, उन पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। इनकी क्या राय है? स्वागत है आपका। आपका चैनल को भी धन्यवाद। आज 4 तारीख है, 6 तारीख को मतदान होगा पहले चरण का। आज आखिरी दिन। वीडियो वायरल हो रहा है, एक नाम आपका आ रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, इन लोग साजिश कर रहे हैं कि अनर्गल तरीके से फंसाने के लिए, और ये बहुत दिनों से माननीय सांसद ललन सिंह हमको पहले भी 5 केस में फंसा चुके हैं, 2024 में भी, और 2025 में जो 2023 का घटना है उसमें हमको ये जो राकेश कुमार डीएसपी गए हैं उससे हमारा नाम घुसवाया है, जबकि 2 बार चार्जशीट भी गया, 2 बार 4 गो कन्फेशनल भी हुआ, कहीं मेरा नाम नहीं। मृतक के परिवार भी कह रहा है कि नहीं निर्दोष हैं, लेकिन तो भी मेरा नाम घसीटा गया। और आज उनको सीधा सीधा डर है और उनको भय घुसा हुआ है, और इस तरह से कर करके फलना जाति के साथ और इस तरह से करके वो अपने खुद करवा के, अपने आदमी से करवा के, और इस तरह का गलत अफवाह फैलाना चाह रहे हैं जात पात के अथी से कि यहाँ पर इनको जातीय समीकरण और इनके साथ जो सर्वो समाज है उसमें बेगराव हो जाए, तो ये कदापि नहीं होगा। यहाँ जात पात का राजनीति नहीं करते हैं, जाति पार्टी धर्म मजहब सभी से ऊपर उठकर कर्मवीर सिंह यादव सबों को सेवा करने का काम करते हैं। हम सर्वो समाज के बल पर लड़ते हैं और सर्वो समाज के बल पर हम जीतेंगे, और कितना हूँ अफवाह फैला लें, उनका अफवाह पर कहीं कुछ नहीं होने वाला है। सभी लोग अपना भाई भतीजा बेटा के साथ है। अच्छा, ये बताइए। और जहाँ तक बात है कि हम पंडारक हर इलेक्शन में कभी गेवे नहीं किए हैं, 22 तारीख और जब से आने की नॉमिनेशन की है उसके पहले से पंडारक हम कभी नहीं गए हैं। और नहीं तो मेरे साथ 22 तारीख से हमको चुनाव के तहत हमको एक अंगरक्षक भी मिला हुआ है। उनका भी मोबाइल के लोकेशन निकाले और मेरा भी मोबाइल के लोकेशन निकाले। जहां पर वो हैं वहां पर हम हैं, और जहां पर हम हैं वहां पर हमारा बॉडीगार्ड है। उनसे बात हो गई, उन्होंने सीधे तौर पे मना किया है कि आप लोग उधर कभी नहीं गए हैं और ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। एक बात बताइए, आप ललन सिंह का नाम लेते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, इतने बड़े नेता अपने आप को मानते हैं। बहुत बड़ा वो अपराधी हैं, बहुत बड़ा अपराधी हैं, और टोटल बिहार के अपराधी को सरगना वही हैं, ललन सिंह। आज जिस दिन सब लेकर के आ रहा था दुलारचंद यादव के, तो उनके भी काफिला पर 47 से गोली चला था पीछे से, तो कौन करवाते हैं? डर नहीं लग रहा है। चुनाव सामने खड़ा है, और अभी एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, बाकी 4 को कहाँ है? तो इन लोग गिरफ्तारी नहीं, उन लोग को इलेक्शन के काम में लगाए हुए हैं, और यहाँ बाढ़ में बैठ कर करके टोटल प्रशासन को हैंडल करने के लिए आए हैं, और इसी तरह से गलत फंसाने के नियत से, गलत तरीके से हमको परेशान करने का ही काम करते हैं। नहीं तो प्रूफ दे कि हम पंडारक गए हैं। ये बताइए, अभी जो तमाम चीज़ें चल रही हैं उसी बीच में ललन सिंह का आज एक बयान आता है कि गरीबों को घर से बाहर मत निकलने दो। अगर ये बहुत कहते हैं कि वोट डालना है, वोट डालना, तो इनके साथ जाओ, बोलो वोट डालो, चुपचाप आके सो जाओ। मोकामा में 2-3 नेता हैं जो बहुत बड़का नेता बन रहे हैं, इनको निकलने मत दो। कैसा बयान है ये? देखिए, ये नैतिक अधिकार को ये छीनना चाहते हैं, ये उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं, तानाशाह, इसलिए इस तरह का भाषा का यूज करते हैं, और इसमें चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं, और चुनाव आयोग का नियम कानून को धज्जी उड़ा रहे हैं। इस तरह के बयान देना कि घर से निकलने नहीं दो, नैतिक अधिकार है वोट देना। इस लोकतंत्र के पर्व में कोई सबों का वोट का मान बराबर है, किसी का वोट का ज्यादा कीमत है, ज्यादा वैल्यू नहीं है, सर्व समाज का वोट का मान बराबर है। इसलिए
जिनको उनको पसंद आएगा उनको वोट डालेंगे। दुलार चंद यादव की हत्या हो गई है, मोकामा, बाढ़, पूरा सियासी पारा गर्म है, हाई है। खूब बढ़िया से अगर यदि जो इसमें जांच किया जाए, राकेश कुमार का मोबाइल का भी और ललन सिंह का भी मोबाइल का जो चुरा नुका करके रखता है, उन सभी को मोबाइल निकाला जाए और उस मोबाइल को जांच किया जाए, दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा कि ललन सिंह का ही हाथ है। उस दिन कितना बार डीएसपी से बतियाए हैं और कौन कौन पदाधिकारी से ही बतियाए हैं, सारा का कॉल डिटेल निकाला जाए। दुलार चंद यादव की हत्या में ललन सिंह का हाथ है, टोटल हाथ है उनका। कॉल डिटेल उनका भी निकाला जाए और बाढ़ एएसपी का भी निकाला जाए। जो वो कह रहे थे कि दुर्घटना से हुआ है मृत्यु, निकाला जाए, पता चल जाएगा। और हमको फंसाने के लिए साजिश कर रहे हैं कि फलना के मारपीट किया है। आपसे डर गए क्या ललन सिंह? उनको यहाँ के बाढ़ के सर्वो समाज के जनता से डर सता रहा है कि यहाँ से अपने भाई भतीजा बेटा कर्णवीर सिंह यादव को सर्वो समाज अपना माथा पर बिठा लिया है और सर्वो समाज के माथा पर हम बैठाए हुए हैं, ताकि हमारा मालिक है, हमारा परिवार है। हम पूरे बाढ़ के सर्वो समाज के मतदाता को अपना परिवार मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपना गार्जियन मानते हैं, अपना माँ बहन मानते हैं। इनके जैसा हम नहीं करते हैं कि किसी को निर्दोष को फंसा देना और किसी को निर्दोष को हत्या करवा देना। दुलार चंद यादव जी नहीं रहे हैं, मुखिया जी जो हैं लल्लू मुखिया, अब अकेला महसूस तो नहीं करते हैं? इस चीज को सबों को खल रहा है। नहीं तो जिस दिन उनका सब यात्रा निकला था उस दिन से आप देख लीजिए कि उसमें किस समाज के लोग नहीं थे। सर्वो समाज के लोग थे, सर्वो समाज के गरीब गुरबा थे। इसलिए दबाने के लिए इन लोग इस तरह के करते रहते हैं और भयभीत करने के लिए उनको हत्या करवाए हैं। और वो चाह रहे थे पीयूष जी को मरवाना कैंडिडेट को, लेकिन वहां पर दुलार चंद यादव अपना ढाल बनकर पीयूष प्रियदर्शी को बचाने का काम किए। इसके लिए भी हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं कि अपने जान गंवा के और पीयूष प्रियदर्शी को जान का बचाए हैं। सूरजभान सिंह भी तो बड़े नेता हैं भूमिहार समाज के, वो कौन से कम हैं अगर पावर में देखा जाए या पैसा में देखा जाए? वो काहे चुप हैं? देखिए, बीना जी का भी बयान आया है, वो भी निंदा किए हैं। पूर्व सांसद वो भी रह चुके हैं, पूर्व सांसद माननीय सूरजभान सिंह जी भी रह चुके हैं, उनका भाई भी पूर्व सांसद रह चुके हैं। और ये जो रजनीगंधा मंत्री जी जो हैं वही उन्हीं से हारे हैं, बीना देवी से ही 2014 में। और इस बार वहाँ फिर इनका हार होगा। त्रिकोणात्मक वहाँ चल रहा है। अब वहाँ तो हम घूमे नहीं गए हैं कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। विशेष रूप से तो माननीय सूरजभान जी बताएंगे, सांसद महोदय या बीना देवी। ठीक है, तो मेरे साथ बाढ़ विधानसभा से आरजेडी के उम्मीदवार कर्णवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई। अब समझिए मोकामा और बाढ़ कितना हाईलाइटेड हो गया है। सबकी नज़र यहाँ पर है। वोटिंग वाले दिन यहाँ पर अच्छे से वोटिंग हो जाए, सभी लोग अपने मत का उपयोग कर लें, उसकी बात लगातार निर्वाचन आयोग हर एक सीट पर करता है। लेकिन ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हों कहते हैं गरीबों को बाहर मत निकलने दो। 2-3 लोग हैं वो बड़ा नेता बन रहे हैं। इस तरह के बयानबाजी को चुनाव आयोग क्या नज़रअंदाज करेगा, देखेगा, सुनेगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल 6 तारीख को वोटिंग होगी, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़ जाइएगा, कोई सवाल होगा पूछिएगा। मोकामा में मौजूद हैं, खबर दिखाएंगे। नमस्कार।